Hi guys, welcome back to the channel. So this is the end of the month January and we will be discussing the most important questions related to the month January in this session. So in this video we will be covering the most important 50 questions and the rest of the questions we will be gradually completing it that also. So let's get started with the first question. So first question is फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू आइसोलेट यूके कोविड स्टेन इज़। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट कौन सी कंट्री है जिसने यूके कोविड स्टेन को आइसोलेट करा। तो ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी चाइना, सी अमेरिका या फिर डी ब्रिटेन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए इंडिया। तो इंडिया ही वो पहला देश है जिसने यूके कोविड स्टेन को आइसोलेट करा। सो आगे बढ़ते हुए टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैव चेंज देयर नेशनल एंथम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कंट्री ने अपने नेशनल एंथम में चेंज लाया। तो ऑप्शंस आर ए यूनाइटेड किंगडम, बी अमेरिका, सी जापान या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो नेशनल एंथम है उसमें चेंज लाया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, third question is, according to the Bloomberg Billionaire Index 2021, the most richest person in the world is। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स 2021 के हिसाब से दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। ऑप्शंस आर ए एलॉन मस्क, बी जेफ बेजोस, सी जॉन शांगशांग या फिर डी मुकेश अंबानी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए Elon Musk is the most richest person in the world, and if it's about Asia, then Zhong Shangshang is the most richest person. Now, next is question number 4. Recently, which country had produced 50% of its electricity from the storm? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कंट्री ने रिसेंटली अपने वहाँ आए गए तूफानों से बिजली पैदा करी। तो ऑप्शंस आर ए डेनमार्क, बी रशिया, सी ब्रिटेन या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो देश है उन्होंने अपने वहाँ पे अपने देश पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की फ्रॉम द स्टॉर्म। सो दिस इज़ एग्जाम्पल कि हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो हम उससे भी कुछ प्रोडक्टिव निकाल लें। या सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम विल बी मेड इन विच स्टेट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा। ऑप्शंस आर ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी कोलकाता या फिर डी श्रीनगर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। तो उड़ीसा में रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसके तहत कोई भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा, दे विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। Now comes the sixth question. Sixth question is, which country had recently stopped डेथ पेनाल्टी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली किस कंट्री ने अपने देश में डेथ पेनाल्टी, दैट मीन्स फांसी की सज़ा को बंद कर दिया गया है। दैट मीन्स उम्र कैद होगा एंड अदर सच स्टफ्स एंड पनिशमेंट्स विल बी गिवन बट डेथ पेनाल्टी विल बी स्टॉप्ड। सो द ऑप्शंस आर ए चाइना, बी अफगानिस्तान, सी सऊदी अरब या फिर डी कजाकिस्तान। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान में डेथ पेनाल्टी जो है वो बंद कर दी गई है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, राइटर ऑफ द बुक प्रॉमिस मी दैट एंड प्रॉमिस टू मी इज़ रिटन बाई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो 2 बुक है, ये 2 बुक किस इंसान ने लिखा है, इसके राइटर कौन है। तो ऑप्शंस आर ए जो बिडेन, बी जेफ बेजोस, सी डोनाल्ड ट्रंप या फिर डी नन ऑफ देम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए जो बिडेन, जो कि अमेरिका के 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप जो कि थे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, ही वॉज द 45th, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि किसान फसल राहत योजना किस स्टेट में स्टार्ट करी गई है। तो ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या फिर डी महाराष्ट्र। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में जो है वो स्टार्ट करी गई है किसान फसल राहत योजना। देन क्वेश्चन नंबर 9, रामलिंगेश्वर पार्क इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रामलिंगेश्वर पार्क किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है।
तो ऑप्शंस आर ए उड़ीसा, बी केरला, सी मध्य प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। सो रिसेंटली रामलिंगेश्वर पार्क जो है वो उड़ीसा में इनॉग्रेट किया गया है। अब इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। सी उड़ीसा को पहले कलिंगा के नाम से भी जानते थे, कलिंगा के नाम से भी जानते थे। सो LINGA एंड LINGA इज कॉमन हेयर। सो आप यहाँ से लिंक कर सकते हो कि रामलिंगेश्वर पार्क जो है कलिंगा दैट इज उड़ीसा में इनॉग्रेट किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं और उनके द्वारा गढ़ी गई कंपनीज भी हैं, तो इनमें से कौन सी गलत है आपको पॉइंट आउट करनी है। सो द ऑप्शंस आर ए जेफ बेजोस के साथ अमेजॉन, यस ये करेक्ट है, जेफ बेजोस की कंपनी है अमेजॉन। इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, करेक्ट है। एक और कंपनी जो इलॉन मस्क की है दैट इज़ टेस्ला। इलॉन मस्क की एक और कंपनी है टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है। फिर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक और है मुकेश अंबानी, वो जो कि रिलायंस के फाउंडर हैं। तो ये हो जाएगा आंसर, ये है गलत। देन आता है हमारे पास 11th क्वेश्चन, विच स्टेट्स गर्ल बिकेम द यंगेस्ट पंचायत ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन इंडिया की यंगेस्ट, कौन से देश की रेशमा एम रॉय जो है यंगेस्ट पंचायत बनी है इंडिया की। ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी केरला, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी गोवा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी केरला। सो रेशमा एम रॉय बिलोंग्स टू केरला। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन द 12th क्वेश्चन, मिशन 0F इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। वेल इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। 0F जो मिशन है, दिस मिशन is a mission launched by the state government to promote all the students and इस स्कीम के तहत किसी भी स्कूल के स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा, दे विल बी प्रमोटेड टू द अपर स्टैंडर्ड्स। सो ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन 13th नंबर का क्वेश्चन, राइटर ऑफ ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर 1000 कट्स इज। तो ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर 1000 कट्स के राइटर कौन है। ऑप्शंस आर ए विनय कुमार सिंह, बी जो बिडेन, सी धर्मेंद्र प्रधान या फिर डी नन ऑफ देम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, विनय कुमार सिंह जी ने ये बुक लिखी है। नाउ द 14th क्वेश्चन, 2023 मतलब 2023 का 18th एशियन फुटबॉल कप कहाँ पर किस कंट्री पे होस्ट किया, कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी। तो ऑप्शंस आर ए ऑस्ट्रेलिया, बी चाइना, सी UK, डी ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, चाइना विल बी होस्टिंग आउट द 18th एशिया फुटबॉल कप। नाउ कम्स द 15th क्वेश्चन, दैट इज़ विच स्टेट हैड लॉन्च्ड एम पेंशन ऐप। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम पेंशन ऐप किस स्टेट के द्वारा लॉन्च करा गया। ऑप्शंस आर ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या फिर डी मणिपुर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। मणिपुर के द्वारा एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया। एक ट्रिक है, मणिपुर भी एम से शुरू होती है और एम पेंशन भी एम से शुरू होती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और रिसेंटली जो है बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड भी मणिपुर के नोंगपोक रेलवे स्टेशन को भी मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Then comes the 16th question, air defense exercise MRSAM is conducted between which two countries। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एयर डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो MRSAM वो किस दो कंट्री के बीच में कंडक्ट कराई गई। तो ऑप्शंस आर इंडिया एंड चाइना ए, बी इंडिया एंड इसराइल, सी इंडिया एंड बांग्लादेश या फिर डी इंडिया एंड रशिया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और रशिया के बीच में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज कराई गई। नाउ द 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉय कैथॉन 2020 पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय। अब टॉय कैथॉन 2020 पोर्टल क्या है। सो टॉय कैथॉन 2020 पोर्टल इज अ वर्चुअल पोर्टल where we can the Indians can sell the indigenously made toys. So this is a way to promote women empowerment and to, we can say it's a process through which build the market for the handicraft and other stuffs. So options are, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉय कैथॉन 2020 के पोर्टल को किन्होंने लॉन्च करा। तो ऑप्शंस आर ए स्मृति ईरानी,
and Ramesh Pokhriyal, B. Ramesh Pokhriyal and Nirmala Sitharaman, C. Kiran Rijiju and Smriti Irani, D. None of them. So the correct option here is option number A, दैट इज स्मृति ईरानी एंड रमेश पोखरियाल जी ने जो ये लॉन्च करा। अब जान लेते हैं उनके बारे में कुछ बातें। तो स्मृति ईरानी इज़ द मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। Ramesh Pokhriyal is our education minister. Nirmala Sitharaman is our finance minister. Today is 1st of February. Yes, so budget is going to launch today, and the PDF, or we can say the details regarding that, I'll be providing it by tomorrow or maybe today night. So yeah, and Kiran Rijiju is our sports minister. So let's move forward towards the 18th question. Divyangan marriage promoting scheme is started by which state in 2021? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिव्यांगन मैरिज प्रमोटिंग स्कीम्स जो है वो किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट करा गया। ऑप्शन आर ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार या फिर डी उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। Then comes the 19th question. Recently, NDB, that is New Development Bank, had given $66 million loan to which Indian state? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली किस इंडियन स्टेट को $66 मिलियन का लोन प्रोवाइड करा। ऑप्शन सर ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या फिर डी वेस्ट बंगाल। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को प्रोवाइड करा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ये लोन। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है चाइना में, और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो डायरेक्टर है वो है मार्कोस ट्रोइसो। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द 20th क्वेश्चन फॉर द डे। न्यू CEO ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड इज, जो नए CEO बने हैं दैट इज सुनील शर्मा। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फर्स्ट CEO कौन बने हैं, दैट वुड बी विनोद कुमार। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो CEO का पोस्ट है हाल फिलहाल लास्ट ईयर ही इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया, तो इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम्स में। नाउ कम्स द 21st क्वेश्चन। DRDO अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी हैड लॉन्च्ड सहायक NG। इट्स अब क्वेश्चन पूछा है गया है कि DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलकर सहायक NG नाम का क्या लॉन्च किया है। व्हाट इज सहायक NG? अ मिसाइल, एयर ड्रॉप कंटेनर, अ सबमरीन और सैटेलाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एयर ड्रॉप कंटेनर है सहायक NG। नाउ 23rd क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड एक कला एक शिल्प योजना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट के द्वारा एक कला एक शिल्प योजना को लॉन्च किया गया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। नाउ 24th क्वेश्चन। रिसेंटली आर आर्मी चीफ वॉज ऑनर्ड विद गार्ड ऑफ ऑनर बाई विच कंट्री। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर से कौन से देश ने सम्मानित किया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया ने सम्मानित किया। देन 25th, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC इज। अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल जो कि NCC के हैं वो चेंज हुए हैं, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं NCC के। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, तरुण कुमार बने हैं नए डायरेक्टर जनरल NCC के। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि मोटो है NCC का मोटो जानना भी इम्पॉर्टेंट है। NCC का जो मोटो है दैट इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन है इसका मोटो, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ 26th क्वेश्चन। हु इज़ अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोस्ट में किन्हें नियुक्त किया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, शांतनु दयाल को। देन 27th क्वेश्चन। थीम ऑफ नेशनल NRI डे 2021 इज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल NRI डे 2021 का थीम क्या है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो रिसेंटली अभी चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है टू प्रमोट द इंडिजीनियसली मेड थिंग्स and to sell it over here and to increase the export and to decrease the import, right? So अभी याद रखना है कि NRI डे हम मनाते हैं 9th of जनवरी में हम मनाते हैं नेशनल NRI डे। तो उसका थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ
the month January. So stay tuned with us. So now comes the 28th question. Who had virtually inaugurated the EduCon 2020? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि EduCon 2020 को वर्चुअली किन्होंने लॉन्च करा है। तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है, एजुकेशन से रिलेटेड है तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो कि रमेश पोखरियाल जी हैं उन्होंने ही लॉन्च किया। और जो थीम है 2020 का EduCon, दैट इज़ इन्वेशनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार थीम्स पूछे जाते हैं। नाउ द 29th क्वेश्चन, विच फुटबॉल प्लेयर हैड रिप्लेस्ड लियोनेल मेसी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लियोनेल मेसी को मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर के पद से किन्होंने रिप्लेस किया है, किस फुटबॉलर ने रिप्लेस किया है। तो ऑप्शंस आर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी नेमर, सी डेगियो मैराडोना या फिर डी मार्कस रैशफोर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, मार्कस रैशफोर्ड ने रिप्लेस करा है लियोनेल मेसी को। नाउ द 30th क्वेश्चन फॉर द डे, विच इंडियन क्रिकेटर हैड बीन अवॉर्डेड एज द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। तो आईसीसी के द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ द डिकेड के अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एमएस धोनी को सम्मानित किया गया। और अगर पूछे सर गारफील्ड सॉबर अवार्ड बाय आईसीसी, तब वो विराट कोहली है। अगर डिकेड, अगर क्वेश्चन से पूछे स्पिरिट ऑफ द डिकेड, देन इट इज़ एमएस धोनी। अगर पूछे सर गारफील्ड सोबर अवार्ड बाय आईसीसी, देन इट वुड बी विराट कोहली। सो ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नाउ द 31st क्वेश्चन, यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2020 इज गिवन टू। यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2020 से किन्हें नवाजा गया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शुभ्रा शर्मा को यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2020 से नवाजा गया। नाउ 32nd क्वेश्चन, दैट इज हेमा कोहली बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। तो हेमा कोहली रिसेंटली किस स्टेट की चीफ जस्टिस बनी है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना की बनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, दैट इज़ रिसेंटली बहुत सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस में चेंजेस आए हैं, तो उन चेंजेस को हमें याद रखना है। अरूप कुमार रिसेंटली बने हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, सुधांशु धुलिया बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, देन राघवेंद्र सिंह चौहान बने हैं उत्तराखंड के, देन एस मुरलीधर बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, देन पंकज मित्तल बिकेम द जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, and Gitendra Kumar Maheshwari became the Chief Justice of Sikkim High Court। important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा। नाउ 33rd क्वेश्चन फॉर द डे, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मैक्सिमम डेथ अकर्ड ड्यू टू कोविड-19। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोविड-19 की वजह से किस स्टेट में मैक्सिमम डेथ्स हुए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में मैक्सिमम डेथ्स हुए हैं। नाउ क्वेश्चन पूछा गया है कि इन हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2021 इंडिया होल्ड्स द पोजीशन ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया की रैंकिंग हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, 85th है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 85th रैंक किया है इंडिया ने। नाउ द 35th क्वेश्चन, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैड कोलैबोरेटेड विद डैश फॉर डेवलपिंग बायोरजिस्टर टेक्निक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किस इंस्टीट्यूट या फिर आप कह सकते हो किस संस्था के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है बायोरजिस्टर टेक्निक को डेवलप करने के लिए। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ के साथ। नाउ द 36th क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। देन कम्स द 37th क्वेश्चन, whose Twitter account had been blocked recently। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किनका, दे आर रियली फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ कोर्स, सो इनमें से किनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 45th नंबर के प्रेसिडेंट थे, जो अब फॉर्मर प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो बिडेन, जो कि 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, और इनका ट्विटर हैंडल रिसेंटली बंद कर दिया गया है। अब एक और क्वेश्चन ट्विटर पे हम आ गए हैं, तो ट्विटर का जो सिंबल है दैट द बर्ड्स नेम इज लैरी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द 38th क्वेश्चन,
NHPC has signed a MOU with whom to provide assistance in setting up renewable energy projects. So जैसा कि हम जानते हैं that the world is shifting towards a sustainable development for which renewable energy projects are really important. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि NHPC ने किसके साथ, इनमें से किसके साथ MOU साइन किया है. So the here the correct option here is IREDA. तो IREDA के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं हम. IREDA स्टैंड्स फॉर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. जो चेयरमैन है प्रदीप कुमार दास. इट्स अ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट टू डिक्रीज द फ्यूल बर्निंग. सो अल्टीमेट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना. ओके. Then 39th question. On 12th January 2021, Dash National Youth Day was celebrated. हमने कौन सा संस्करण मनाया नेशनल यूथ डे का 2021 में. तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी. 24वां नेशनल यूथ डे मनाया हमने. और इस साल का जो थीम था युवा उत्साह नए भारत का. ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट इज युवा उत्साह नए भारत का. Now the 14th question for the day. नीति आयोग collaborated with Dash to enhance women empowerment program. तो नीति आयोग ने इनमें से किस कंपनी के साथ collaboration किया to enhance the women empowerment program. तो correct option here is Flipkart के साथ नीति आयोग ने collaboration किया. Now comes the 41st question. What is India's rank in breakout economics index? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का रैंक breakout economics index में कितना था. So the correct option here is option number D, 4th. India ranked 4th in the breakout economics index. और फर्स्ट रैंक किया चाइना ने. ये भी जानना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ द 42th क्वेश्चन. 4th वन प्लानट समिट वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री. 4th वन प्लानट समिट किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के द्वारा 4th वन प्लानट समिट जो है होस्ट किया गया. अब जान लेते हैं फ्रांस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें. फ्रांस की जो कैपिटल है दैट इज़ पेरिस. फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन. प्राइम मिनिस्टर जो है जीन कैस्टे. करेंसी जो यूज़ करते हैं दैट इज़ यूरो. और जो थीम 2021 का था वो था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर जो था वो थीम था वन प्लानट समिट, 4th वन प्लानट समिट का. ओके. लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर. सो ये जो समिट हुआ वो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के कोऑपरेशन से ही संभव हुआ. नाउ 43rd क्वेश्चन. इंडिया हैड रिसेंटली ऑर्डर डैश टू मैन्युफैक्चर 83 तेजस फाइटर फ्लाइट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस सिस्टम. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंपनी को जो है 83 तेजस फाइटर फ्लाइट्स बनाने का जो है ऑर्डर दिया है. तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, HAL. HAL स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटका में है और जो चेयरमैन है प्रेसिडेंट दैट इज आर माधवन. ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब आते हैं 44th क्वेश्चन की ओर. विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी इज गोइंग टू मेक सैटेलाइट फ्रॉम वुड. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी सैटेलाइट बनाने वाली है वुड से सैटेलाइट बनाने वाली है. इसका मेन रीज़न क्या है, जो स्पेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा जो हम सैटेलाइट्स बनाते हैं वो कुछ सालों बाद ख़राब हो जाते हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं. टू अवॉइड दैट सो डिकम्पोजेबल क्या है वुड. सो वुड से बनाया जा रहा है टू अवॉइड द यू कैन से द गार्बेज इन द स्पेस. ओके. सो कौन सी देश बना रही है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, जापान बना रही है वुड से सैटेलाइट. अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के जो है स्पेस एजेंसीज के नाम. तो इंडिया का स्पेस एजेंसी का नाम जो है दैट इज़ इसरो. इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो. जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा. अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा. देन चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA. कोरिया के स्पेस एजेंसी का नाम है कारी. देन रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस. देन फ्रांस के स्पेस एजेंसी का नाम है CNES. जर्मनी के स्पेस एजेंसी का नाम है DLR. इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Now the 45th question. Who had been awarded with Chief of Army Staff recommendation. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिकमेंडेशन में किन्हें अवार्ड किया गया है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिकमेंडेशन से किन्हें नवाजा गया है. तो ऑप्शंस आर ए SK सैनी, B विपिन रावत, C RKS भदौरिया या फिर D अमरीश कुमार चौधरी. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर D, अमरीश कुमार चौधरी को नवाजा गया है. अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट
फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम भी। सो जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं दैट इज़ बिपिन रावत, जो अभी भी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवणे। देन अभी रिसेंटली चेंज होने की बात हुई है, उस पर भी मैं अपडेट वीडियोस बनाऊंगी। देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है एस.के. सैनी। देन चीफ ऑफ एयरफोर्स जो है R.K.S. भदौरिया। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है करमबीर सिंह बने हैं। और रिसेंटली अभी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस में भी मैं अपलोड कर दूंगी विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. So now comes the 46th question. Recently, India had purchased 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 Mk-1 फाइटर प्लेन्स फ्रॉम. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 21 MiG-29 और 12 Sukhoi 30 Mk-1 फाइटर प्लेन्स इंडिया ने किस देश से खरीदा है. सो हेयर कम्स ऑप्शंस ए रशिया, बी अमेरिका, सी ग्रीनलैंड या फिर डी चाइना. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया से खरीदा है. देन द 47th क्वेश्चन. एक्स डेजर्ट नाइट 21 इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. जो एक्स डेजर्ट नाइट 21 है वो एक बायलैटरल एक्सरसाइज है कौन से दो देशों के बीच. तो ऑप्शन आर ए रशिया, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी फ्रांस. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज इट्स एन military exercise between India and France. Important है exam point of view से. Now the 48th question. Which company had accredited with Google Cloud Partner Specialization in the data and analytics space? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है गूगल क्लाउड पार्टनरशिप स्पेशलाइजेशन में फॉर द रीजन ऑफ डाटा एंड एनालिटिक्स इन द स्पेस. सो द कंपनी विच हैव कोलैबोरेटेड इज नन अदर देन इन्फोसिस. अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन्फोसिस से रिलेटेड. तो इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन बेंगलुरु. CEO जो कि इन्फोसिस के हैं वो है सलील परेख. अब गूगल के बारे में जान लेते हैं क्योंकि गूगल का नाम भी इस पे आया है. तो गूगल के जो CEO हैं दैट इज़ सुंदर पिचाई. फाउंडर है लैरी पेज एंड सर्गे ब्रेन. देन हेडक्वार्टर जो है वो है कैलिफोर्निया दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स में. नाउ द 49th और वी कैन सी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर डे. Who became the first woman fighter pilot to take part in Republic Day parade? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बार दैट इज इन 2021 के रिपब्लिक डे पैरेड में पहली बार महिला फाइटर पायलट जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी. और वी कैन से वो वहाँ पे जो भी होता है डेमो होता है वो वहाँ पे फ्लाई करके दिखाएंगी. तो वो फाइटर पायलट कौन बनी है. ए अवनी चतुर्वेदी, बी भावना कांत, सी मोहना सिंह या फिर डी नन ऑफ देम. तो शी इज़ नन अदर देन भावना कांत. और भावना कांत विल बी फ्लाइंग MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन ऑन 26. Yes, it's already gone. So 26th January, that is the Republic Day. We are celebrating the 72th Republic Day. और इस दिन भावना कांत who is the first woman pilot to take part in Republic Day parade, उन्होंने उड़ाया था MiG-21 बाइस फाइटर प्लेन को. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस द डे विल बी सेलिब्रेटेड एज डैश फ्रॉम 2021. वेल, जो सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तो जयंती है वो 23 जनवरी को हम मनाते हैं. 23 जनवरी को अब से 2021 से हम मनाएंगे पराक्रम दिवस. ओके, सो पराक्रम दिवस विल बी सेलिब्रेटेड on 23rd January on the Jayanti of Netaji Subhash Chandra Bose. So here comes the end of the 50 questions, and now we will quickly revise all the important days of the month January, and from tomorrow we will revise all the important days of the month February, as February is already started. So let's get started with the January month's important days. So 1st जनवरी को हम मनाते हैं DRDO डे. देन 4th जनवरी को हम मनाते हैं ब्रेल डे. और फिर 6 जनवरी को हम मनाते हैं महाराष्ट्र पत्रकार दिवस. 9 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल NRI डे. 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे. और 14 सितंबर को मनाते हैं हम नेशनल हिंदी डे. और 12 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल यूथ डे. इस दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था. ही वॉज रियली अ पर्सन who can create impact and create change in the society. So he really created a lots of impact. Now the 15th जनवरी को हमने मनाया इंडियन आर्मी डे. 23rd जनवरी को हमने मनाया सुभाष चंद्र बोस जयंती, और अब से हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे. देन 25 जनवरी को हमने मनाया नेशनल वोटर्स डे. 26 जनवरी को मनाया हमने रिपब्लिक डे. और 28 जनवरी को मनाया हमने
डेटा प्रोटेक्शन डे, और 30 जनवरी को मनाया हमने मार्टायर्स डे ऑन द डिमाइज की उस दिन मोहनदास करमचंद गांधी, दैट इज महात्मा गांधी, हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, उनका असैसिनेशन किया गया था. So here comes the end of today's session. I hope it was worth for you. So if it was, do not forget to hit the like button and to subscribe to our channel. So till then we upload the next video. Stay tuned. Bye bye. Jai Hind.